महोत्सव का कार्यक्रम आज रखा है हमारे ये महिलाओं के लिए शादी के मध्य विद्यालय के जमनी चक्की महिलाओं के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत पल है और मिलके बहुत अच्छा लगा, उनका प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ संदेश दिया जो महिलाओं को देखिए, महिलाओं को असुविधा होगी तो कहाँ जाएंगे वो? डेफिनेटली वो जाएंगे अपने एक महिला के पास ही जाएंगे। तो उनको जो असुविधा है वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी ये असुविधा दूर की जाए। ये है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना होता है, उनके लिए आपका क्या? उनके लिए माता रानी ने मुझे भेजा है बाढ़ की बेटी बना के, और इसको मैं जरूर उन तक पहुंचाऊंगी। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आज न कल ये जरूर होगा। आप जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं अखंड रामायण का पाठ कराऊंगी, जिसमें करा रही हूँ, जिसमें बाढ़ के ऊपर जो भी आपदा विपदा है और बाढ़ के लोगों के ऊपर जो आपदा विपदा है उसको जड़ से भगवान श्री राम खत्म करें। गणपति पूजा को लेकर क्या पसंद है? गणपति उत्सव 27 तारीख को है, उसमें हमारे बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है और स्थापना से लेकर विसर्जन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, पूरे बाढ़वा से आमंत्रित हैं, आके प्रसाद जरूर लें और बप्पा के आशीर्वाद से आगे बढ़े। और देखिएगा आने वाले 5 साल में बप्पा अपना आशीर्वाद जो बनाएंगे वो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि 500 रुपए को लेकर ना सोचें, 5 साल को लेकर सोचें। और सारी जनता शिक्षित है, इतना सबको समझ में आता है कि चुनाव के टाइम पे ही, मैं तो आज तक चुनाव लड़ी नहीं, बट बचपन से लेके आज तक जो देखती आ रही हूँ कि चुनाव के वक्त लोग घर घर विचरते हैं, उसके पहले कहाँ जाते हैं। हम तो पढ़े लिख के अपना काम करके आ गए, अब हमको करना है, आगे लोगों के साथ रहना है, जुड़ना है, ठीक है। और जो अब तक जो चुनाव के टाइम पे जो घर घर जाके विचरते हैं, उनका पहले से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कहाँ था? जी, आप महिला हैं और जब महिलाओं से मिलते हैं तो किन समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं? आपने देखा ही कि कितना भावुक हो गए वो लोग। एक बेटी को तकलीफ होती है तो कहाँ जाता है? माँ के चरणों में, माँ के आंचल में छुप के वो रोती है, परेशान होती है कि मम्मी हमको ये इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों के साथ जुड़ के मुझे लगा कि इनको मुझे समझना है, मुझको इनको समझना है, और इनकी जो तकलीफ है इन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया है कि आप मेरी तकलीफ को दूर करो, आप आओ और दूर करो। तो मैं आ गई हूँ और यहाँ माता रानी है, माता हमारी माएँ हैं, हमारी बहन है, हमारी चाची दादी सारे लोग हैं, इतने शिक्षित हमारे बाढ़वासी की, और मेरे को चाहिए नहीं, ये तो हमारे वो है, हाथ है, अस्त्र शस्त्र है। बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है और बच्चों का भी बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे युवा पीढ़ी का बहुत अच्छा जा रहा है। तो महिलाओं को, युवा पीढ़ी को और बच्चों को जब इतना समझ में आ गया तो बाकी तो सीनियर सिटीजन्स को तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो अनुभवी हैं, उनका भी साथ रहना हमारे साथ जरूरत है। हम तो चाहेंगे कि राजनीति तो ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ा समाज सेवा के साथ राजनीति को जोड़े तो बहुत उद्धार हो जाएगा। आप जब राजनीति में आएंगी तो समाज सेवा भी प्रारंभ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। समाज सेवा तो मैंने निष्पक्ष निस्वार्थ भावना से की है, अब तक जहाँ भी की है। आप देखो मध्य प्रदेश में तो मेरा कोई वो साथ नहीं, मैं वहां से चुनाव तो नहीं लड़ रही थी, मैं केरल से तो चुनाव नहीं लड़ रही थी, मैं गोवा से तो चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन जब सब जगहों का अनुभव लेके सब जगह समाज सेवा मैंने निस्वार्थ भावना से किया, तो बाढ़ में मुझे क्या स्वार्थ है? यहाँ तो सारे लोग मेरे अपने हैं, यहाँ तो मेरे सारे अपने हैं। एक घर में भी एक मिठाई का डब्बा भी जाएगा तो मुझे लगेगा मेरी फैमिली खाई है, तो यहाँ तो कोई स्वार्थ है ही नहीं और ना कभी रहेगा। पहले तो जो विवादित बयान दिए हैं वो भी मीडिया के सामने, मुझे खुद डाउट है कि वो आ कैसे गई, वो पहुंच कैसे गई, क्योंकि मीडिया के सामने आप जब जाते हो तो आप एक रिसर्च करके जाते हो कि क्या एक्चुअली क्या है, क्योंकि उस
अगर मीडिया ने उस मुद्दा को उछाल दिया मार्केट में, तो आप कहीं के नहीं रह जाते हो। और हमेशा जीत किसकी होती है? सच की। मुझे कोई फर्क ही नहीं हो रहा, आगे भी लोग बोलेंगे, अभी भी बोल रहे हैं, कभी भी बोलेंगे, मुझे कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ। विकास तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बहुत सारी चीजों को लेकर है। सबसे बड़ा मैं संदेश देना चाहूंगी कि मुझे स्वास्थ्य को लेकर मैं ज्यादा गंभीर हूँ, और इस विषय में जो मैं ज्यादा सोचती हूँ, स्पेशली मैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा गंभीर हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जैसे जागरूकता अवेयरनेस पहुंचाई है लोगों तक। तो मुझे पता है कि औरत को जब पता नहीं होता है, वो डॉक्टर खेलती रहती है और उससे उनका पैसा जमीन तक बिक जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि उसको बीमारी क्या थी, और उसी में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो एक महिला को समर्थन नहीं करेगी तो आगे फिर तो सब कुछ बेकार है ना। थैंक यू।